चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं यूनिट एंड डायमेंशन से। तो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कैन नॉट इंटर इनटू द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज इन एनी सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो लेंथ, टाइम एंड वेलोसिटी, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि इफ ए इजकल टू बी, कह रहा है इफ ए इजकल टू बी प्लस सी बाई डी प्लस सी। तो डायमेंशन आप पूछ रहा है कि दिया हुआ द डायमेंशन ऑफ बी एंड सी आर एल टी पे पावर -1, एम पे पावर 0, एल टी पे पावर 0 रिस्पेक्टिवली। और फिर कह रहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए डी एंड ई। तो इन तीनों का डायमेंशन आपसे पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले तो हमने बताया था इसका एक तरीका कि अगर कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है तो सेम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को जोड़ेगा या घटाएगा या फिर उसका रिजल्टेंट भी वही देगा। तो ए की वैल्यू बी के बराबर मैं लिख सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ ए इजकल टू बी का जो दे रखा है, बी का देखिए बच्चों क्या दे रखा है, एल टी पे पावर -1 दे रखा है। और सी का जो दे रखा है वो दे रखा है एम पे पावर 0, एल टी पे पावर 0। ओके, ये दे रखा है। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, ए की वैल्यू बी के बराबर है, तो एल टी पे पावर -1। तो ए का जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, जो ए के आंसर की बात करूं तो ए का आंसर कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना आएगा, एल टी पे पावर -1। तो चलिए ठीक है, तो ए के तो अपने को मिल गया, एक आंसर मिल गया अपने को। अब आगे देखते हैं, ये एक आंसर मिल गया। अब कह रहा है कि डी और ई का भी पूछ रहा है अपने से कि डी का बताइए क्या होगा और ई का बताइए क्या होगा। चलिए देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो ए की वैल्यू है वो सी बाई डी प्लस ई और साथ में रेशियो दे रखा है बी। तो हम लोग जानते हैं कि सेम फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ा जाएगा या फिर घटाया जाएगा। ओके, तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या दे रखा है, सी की वैल्यू दे रखा है बच्चों, सी की वैल्यू दे रखा है एल टी पे पावर -1। ओके, तो अब हमें निकालना है किसका, डी और ई का। तो मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ए इजकल टू कितना, ए की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, ए इजकल टू क्या लिख सकता हूँ, सी बाई डी प्लस ई। ओके, लिख सकता हूँ। या फिर मैं लिख सकता हूँ डी प्लस ई इजकल टू क्या, सी बाई ए। ये बात लिख सकता हूँ मैं। तो चलिए इधर मैं कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ा लेता हूँ। चलिए, तो सी की वैल्यू कितनी आई है, सी की वैल्यू दे रखा है, देखिए सी की वैल्यू दे रखा है कितना, सी की वैल्यू दे रखा है एम एल टी पे पावर 0। तो मैं लिख सकता हूँ एम एल टी एम पावर 0 टी पे पावर 0 और एल बाई ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए की वैल्यू आया है एल टी इनवर्स। ओके, तो ये तो इससे कट गया, तो बचा कितना, टी पे पावर 1। ये माइनस है तो ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, टी पे पावर 1। तो हम लोग जानते हैं ये डी और में ई जोड़ रहे हैं तो डी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, टी हो जाएगी। और अगर ई की बात करें तो ई का डायमेंशन भी क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। क्योंकि बच्चों हम लोग जानते हैं अगर डी प्लस ई इजकल टू टी आया है तो सेम फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। ये बातें हम लोगों ने पढ़ी थी। ओके, तो हम कह सकते हैं डी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। और ई का भी डायमेंशन क्या हो जाएगा, वो भी टी के बराबर हो जाएगा। तो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है गिवन क्या दिया है, y इक्वल टू दिया है a cos t बाई पी माइनस क्यू एक्स। और कह रहा है कि इसमें जो t है वो क्या है, वो टाइम है और टाइम इन सेकेंड कह रहा है। और x जो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है वो डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, इन मीटर। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द ट्रू। तो देखो बच्चों क्या है, पहला ऑप्शन पहले हम चेक करते हैं, यूनिट ऑफ टी इज द सेम एज दैट ऑफ पी। तो अब देखिए अपन लोग को पता है कि जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं वो डायमेंशन लेस होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये पूरा डायमेंशन लेस होगा, ठीक है। टी बाई पी माइनस क्यू एक्स, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। या मैं लिख सकता हूँ टी बाई पी इजकल टू क्यू एक्स प्लस 1 लिख सकता हूँ। या फिर अपन लोग क्या लिख सकते हैं, अगर इतनी बात लिख लिया तो हम लोग एक बात और लिख सकते हैं, क्या हम लोग लिख सकते हैं कि t बाई पी की वैल्यू कितनी, 1 के बराबर। या t इजकल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो यूनिट t और p दोनों क्या होगी, वैल्यू सेम होगी। ओके, तो यहाँ पे ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, बात समझ में आए क्या। चलिए
तो अब ये बात तो अपने को समझ में आया। अब दूसरा देखिए, हम दूसरी बात भी लिख सकते हैं क्यू एक्स इजकल टू 1, तो क्यू इजकल टू 1/x होगा। मतलब अब क्यू की वैल्यू x का अगर रिप्रेजेंट कर रहा है क्या लेंथ, तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी l पे पावर -1 हो जाएगा ना, क्योंकि क्यू इजकल टू क्या है 1/l लिख सकता हूँ मैं, और इसको लिख सकता हूँ क्या l पे पावर -1, ये इसका डायमेंशन हो गया। तो ये जो बात मैं बोल रहा हूँ कि जो Q की वैल्यू है वो कितनी आई L पे पावर -1 आ गया, और X चूंकि है उसकी वैल्यू क्या, मैं डायमेंशन क्या लिख सकता हूँ L। तो ये जो ऑप्शन C है, जो ऑप्शन C है बच्चों ध्यान से देखिए कि यूनिट ऑफ X इज सेम एज दैट ऑफ Q, जो गलत है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। T और Q को भी कह रहा है सेम है, ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता, और X और P को कह रहा है तो जो सेम है ही नहीं, तो मतलब ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा था टाइम डिपेंडेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी P इज, P की वैल्यू दे रखा है कितना P नॉट और कितना एक्सपोनेंशियल क्या माइनस अल्फा टी स्क्वायर। तो पूछ रहा है कि वेयर अल्फा इज द कांस्टेंट एंड टी इज द टाइम, तो अल्फा की वैल्यू पूछा है। जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हैं जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं, ये डायमेंशन लेस होता है, ये हमारा क्या होता है डायमेंशन लेस होता है, और ये वैल्यू भी क्या होती है हमारी, ये भी डायमेंशन लेस होती है ना। ये बात हम लोग जानते हैं कि ये भी डायमेंशन लेस होती है। और एक बात और भी जानते हैं, जो हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो भी क्या होती है डायमेंशन लेस होती है, और इसकी जो पूरी वैल्यू होती है वो भी क्या होती है डायमेंशन लेस होती है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि डायमेंशन लेस है, उसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1 है, तो अल्फा इसका लिख सकते हैं 1/t²। और चूंकि अपन लोगों को पता है कि अल्फा इजकल टू आएगा टी पे पावर -2, और इसका डायमेंशनल फार्मूला में रिप्रेजेंट करें तो टी पे पावर 2 हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला। या अल्फा की वैल्यू अपन लोग ऐसे भी लिख सकते हैं m पे पावर 0, l पे पावर 0 और t पे पावर -2। तो ये दूसरा है, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, अल्फा का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा t पे पावर -2। ओके, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है x इजकल टू है v0/a 1 - e पे पावर -at। तो पूछ रहा है जहाँ v हमारा क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो डायमेंशन किसका बताना है, डायमेंशन अपने को बताना है v0 का एंड a का। ओके चूंकि बच्चों फिर से मैं वही बात कह रहा हूँ, इसको अगर आप सॉल्व करें तो x इजकल टू आएगा v0/a माइनस v0/a और e पे पावर -at। ओके यही आएगा। अब आपसे a की वैल्यू पूछा गया है कि a का डायमेंशन पूछा गया आपसे, तो अब क्या लिखोगे a के डायमेंशन के लिए अगर बात करा जाए तो देखिए भाई a के लिए डायमेंशन की अगर बात करा जाए तो ध्यान दें क्या लिखेंगे अपन लोग। हम लोग जानते हैं कि ये डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है ये, ठीक है, ये डायमेंशन लेस होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ ए टी इजकल टू कितना 1, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/t, या हम अगर ए के डायमेंशन की बात करें तो टी पे पावर कितना हो जाएगा -1। तो ए का डायमेंशन तो हो गया टी पे पावर -1, है ना। चलिए तो ए की तो वैल्यू मिल गई अपने को। अब दूसरा पूछा गया है कि v0 का बताइए। तो बच्चों हम जैसा कि जानते हैं कि v0 हो सकता है किसके बराबर, v0/a किसके बराबर हो सकता है, ये बराबर हो सकता है, ज़रा ध्यान से दें, x के बराबर हो सकता है, या मैं लिख सकता हूँ क्या v0 इजकल टू x इंटू a, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। तो जैसा कि आप जानते हो बच्चों, और इसको आगे और मैं क्या लिख सकता हूँ v0 इजकल टू x को रिप्रेजेंट करेंगे l से, और a की जो वैल्यू आई है t पे पावर -1 आई हुई है, तो अपन लोग v0 का डायमेंशन क्या लिख सकते हैं m पे पावर 0 l t पे पावर -1। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप देखेंगे ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके चलिए देख लीजिए बच्चों, इसकी वैल्यू कितनी आई v की वैल्यू कितनी आई m0 l t पे पावर -1, और ये आपके पास क्वेश्चन था। ओके ये आपका क्वेश्चन था, ये हमने सोल्यूशन बनाया है इसका, आप देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो हो गया भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं भाई। अपने पास जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं जरा। कह रहा है u इजकल टू a√x/x² प्लस b, और जिसमें a और b डायमेंशनल कांस्टेंट है, जहां u हमारा पोटेंशियल एनर्जी है। तो कह रहा है कि देन डायमेंशन फॉर a इंटू बी की वैल्यू पूछा हुआ है। तो सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, देखिए जरा,
चलिए हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी दे रखा है, तो इसका मतलब क्या बी हमारा यहाँ पे डिस्टेंस है, तो हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है बच्चों कि हम उसी फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो ये लेंथ है, तो बी का डायमेंशनल फार्मूला कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि लेंथ को ही हम जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर जोड़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ, क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड किया जाएगा या फिर सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो एक्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, लेंथ का होता है एल, तो बी का हमने डायमेंशनल फार्मूला कितना लिख दिया, एल स्क्वायर। ठीक है, बी का तो आ गया। अब ए के लिए देखते हैं क्या लिखेंगे। चूंकि देखिए बच्चों अपने पास क्या दिया हुआ है, अपने पास ध्यान दे जरा, अपने पास दिया है u इक्वल टू ए अंडर रूट एक्स बाई अब एक्स स्क्वायर। हम b का अब इस टाइम पे कंसीडर नहीं करते, केवल x लेते हैं, क्योंकि b का तो अपने को निकालना था। u का होता है एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2, ये डायमेंशनल फार्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का। और a का अपने को निकालना है, x का होता है l बाई 2, और यहाँ पे कितना हो गया एल स्क्वायर। ओके, तो देखिए a की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, a का डायमेंशनल फार्मूला क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से, a का डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं क्या, m l पे पावर 4, क्योंकि इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, और t पे पावर -2 बाई कितना l पे पावर 1/2। ओके, या फिर और भी क्या लिख सकते हैं, और देखिए क्या लिख सकते हैं m और कितना भाई, देखिए ज़रा ध्यान से क्या लिख सकते हैं, m और l पे पावर 4 -1/2 और t पे पावर -2 है। ओके, तो a का हम लोग डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं, देखिए ज़रा क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं a की डायमेंशनल फार्मूला कितना, m और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, 4 2 जा 8 में से एक गया कितना 7, l पे पावर 7/2 और t पे पावर -2। ओके, तो a की वैल्यू ये आ गई। अब अपने से पूछा क्या है, अपने से पूछा गया है, देखिए क्या पूछा है, अपने से पूछा गया है a इंटू बी का डायमेंशनल फार्मूला। तो a का तो आया कितना m, l पे पावर 7/2 और t पे पावर -2। ठीक है, और b का क्या होगा, इसको मैं इधर किनारे कट कर देता हूँ। b का कितना दे रखा है, b का हम लोगों ने निकाला था कितना l स्क्वायर, तो ये l स्क्वायर हो गया। तो बच्चों क्या हो जाएगा m l पे पावर 7/2 प्लस 2 और t पे पावर -2। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं m l पे पावर कितना 11/2 और t पे पावर -2। तो ये आ गया डायमेंशनल फार्मूला किसका, ए बी का। ठीक है ना, तो ये आ गया डायमेंशनल फार्मूला ए बी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। और फिर से एक बार और मैं सारी चीज़ों को दिखा देता हूँ, देख लीजिए। ये क्वेश्चन था, इसका ये सोल्यूशन रहा। जिन बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आया वो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई, ओके, तो ये एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देख लीजिए।